हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस क्लास में हम इस तरीके की ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। जब भी हमारे पास ऐसा ब्लाउज़ आता है तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके नेक को हम कैसे बिठाएं। तो प्रॉपर तरीके से हम इसे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए कटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अगर आपको अस्तर का कपड़ा नीचे से क्रॉस दिख रहा है तो सबसे पहले उसे सीधा लाइन खींच के सीधी कर लेनी है। अब यहाँ पर हम अपने ब्लाउज से मेजरमेंट ले लेंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ आपको इस तरीके से बैक पार्ट से लेना है। देखिए, इंची टेप को इस तरीके से रखना है और अपना लेंथ ले लेना है। ध्यान रहे कि आपको खींचना नहीं है कपड़े को, ठीक है। तो जो भी आपका लेंथ आएगा उसे आपको ले लेना है। उसके बाद में हम इस तरीके से चेस्ट का माप लेंगे। तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं मैं किस तरीके से ले रही हूँ, बस आपको ध्यान क्या रखना है, कोई भी माप लेते हुए कपड़े को खींचना नहीं है, ठीक है। तो बैक पार्ट का हमने नेक का लेंथ इस तरीके से ले लेना है। सेम इस तरीके से हमें अपने फ्रंट का भी नेक लेंथ लेना है। नेक लेंथ हमें सीधी लाइन से लेना है, क्रॉस करके नहीं लेना है। रेडी शोल्डर का माप लेना है। उसके बाद में हमें स्लीव्स की लेंथ ले लेनी है, स्लीव्स का फिटिंग ले लेना है। आप अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग जो भी आपका आएगा आपको इस तरीके से मेजरमेंट ले लेना है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। मेजरमेंट कंप्लीट हो गया है। तो आपको अस्तर पे सबसे पहले लेंथ लेना है। तो जो भी आपका तैयार लेंथ आया है उसमें आपको +1 इंची करके लेना है। मेरा 14.5 इंची आया है तो मैं यहाँ पर 15.5 इंची ले रही हूँ। आपका जो भी लेंथ होगा उसमें +1 इंची करके आपको ले लेना है। अब यहाँ पर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर आपका जो भी फुल शोल्डर है उसका एग्जैक्ट आपको हाफ लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर बोट नेक देने वाले हैं। तो बोट नेक में हम शोल्डर का हाफ लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 7.5 इंची लिया है। तो जो भी आपका शोल्डर आया उसमें हाफ इंची माइनस करके आपको आर्म होल की लेंथ ले लेनी है। तो यहाँ पर अब हमने आर्म होल भी ले लिया है। अब यहाँ पर हम चेस्ट लेंगे। तो चेस्ट हमारा 38 इंचेस का है। तो उसका चौथा हिस्सा हमारा 9.5 इंची होता है। तो उसमें हम +2 इंची करके लेंगे। तो यहाँ पर मैं 11.5 इंची ले रही हूँ। आपका जो भी आएगा उसमें +2 इंची करके आपको भी ले लेना है। सेम नीचे भी हमें उतना ही लेना है और सीधी लाइन इस तरीके से खींच देनी है दोनों को मिलाते हुए। अब यहाँ पर हम 1.5 इंची पे आर्म होल का शेप देंगे। तो 1.5 इंची पर इस तरीके से निशान लगा के आपको शेप दे देना है और अब इसे हम कट करके निकाल लेंगे। जो हमारा पैटर्न दिया हुआ है उसे हम बैक पार्ट में बिठाने वाले हैं। बीच में सेंटर में डिज़ाइन बना करके बिठाएंगे। कैसे वो आगे आप देखेंगे। और हम इसे बोट नेक में रखेंगे। ऊपर से हमारा बोट नेक रहेगा, नीचे से हम अपने पैटर्न को बिठाएंगे और एक्स्ट्रा कटिंग नहीं करेंगे। लेस से उसे हाइड करेंगे। किस तरीके से वो अभी आप आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट कट कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए क्या करना है, आपको हाफ इंची आगे की तरफ, ये फोल्डेड साइड में आपको कपड़े को रखना है। हाफ इंची आगे की तरफ छोड़ते हुए आपको इस तरीके से बैक पार्ट को एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना है। हाफ इंची आगे हमने जो छोड़ा है वो हमारी हुकाई पट्टी के लिए है। तो इस तरीके से आपको हाफ इंची आगे की तरफ छोड़ना है और बैक पार्ट को एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद में हम अपने फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लेंथ लेंगे फ्रंट पार्ट की। तो मैंने यहाँ पे 13.5 इंची लिया है। उसके बाद में हम इसे सीधी लाइन खींच देंगे इस तरीके से। यहाँ पर हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर में हमारा नेक जो है डीप है तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना शोल्डर रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपना शोल्डर 6.5 इंची लिया है। अब यहाँ पर बट आर्म होल हम सेम रखेंगे। जितना हमने बैक साइड में आर्म होल लिया है उतना ही हमें फ्रंट में भी आर्म होल लेना है। आर्म होल को हमें चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 इंची का हमने आर्म होल का लाइन खींच ली है। अब यहाँ पर हम 1 इंची पर शेप देंगे इस तरीके से। देखिए, इस तरीके से 1 इंची पर निशान लगा करके शेप दे देना है। यहाँ पर हम नेक का लेंथ लेंगे। उसके बाद यहाँ से 2.5 इंची पर मैंने शेप दिया है। ऊपर से भी मैंने 2.5 इंची लिया है। 2.5 इंची पर हमें इस तरीके से शेप दे देना है गोलाई। और यहाँ से देखिए 1.25 इंची तक आपको ऊपर शेप देना है। यहाँ से आपको हाफ इंची ऊपर की तरफ शेप देना है। और अब हम इसकी कटिंग करके निकाल लेंगे। ऐसी और वीडियोस देखने और कटिंग और स्टिचिंग सीखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा।
शेयर करना मत भूलिएगा ताकि और लोग भी सीख सकें। अब हम अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग हमारी 4 फोल्ड में होती है। तो इस तरीके से देखिए हमें 2 कपड़े को फोल्ड करना है। तो अब ये हमारा 4 फोल्ड में हो गया है। तो जो भी आपके स्लीव्स की लेंथ है उसमें +1 इंची करके आपको लेंथ लेना है, ठीक है, जितना भी आपका लेंथ आपको रखना है। उसके बाद में जो हम क्रॉस में निशान देते हैं, तो जितना भी हमारा चेस्ट होता है, ठीक है, तो जो भी हमारा चेस्ट होता है उतना ही हमें लेना होता है। लोग इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इसका विड्थ हम कितना लें। देखिए इस तरीके से क्रॉस रखते हुए जो आपका चेस्ट है उतना हमें ले लेना है। एक्स्ट्रा स्टिचिंग में जो भी आएगा उसे हम कट करके निकाल देते हैं। तो यहाँ पर नीचे से हम फिटिंग +2 इंची लेंगे, जो भी हमारा फिटिंग है उसमें 2 इंची ऐड करके, और इस तरीके से शेप देके हमें कट करके निकाल लेना है। अब हम अपने बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट एक साइड से आपको 3.5 इंची लेना है और एक साइड से 3 इंची इस तरीके से ले लेना है और शेप दे देना है। आगे की साइड से हम 1/2 इंची अंदर की तरफ क्रॉस करके कट करेंगे। उससे जो है हमारी फिटिंग और फिनिशिंग दोनों भी अच्छी आती है। तो आगे की साइड से हमें 1/2 इंची क्रॉस करके ले लेना है। तो फाइनली यहाँ पे हमने सारे पार्ट्स की कटिंग कर ली है। तो अब हम इसे स्टिचिंग देखेंगे। बैक पार्ट में मैंने पैटर्न को कैसे बिठाया। तो सबसे पहले हम अपने बोट नेक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से आपको जो भी आपका रेडी शोल्डर है उसमें +1 इंची करके ले लेना है। और लेंथ हम कैसे लेंगे, बोट नेक में 3.5 4 इससे ज़्यादा नहीं लिया जाता है। तो बोट नेक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 3 से 4 इंची तक के बीच का लेंथ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 इंची। अब हम एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद में हम गोलाई दे देंगे, ठीक है, जैसे कि आप वीडियो देख रहे हो। इस तरीके से हमें शेप दे देना है और इसी शेप को हमें पीछे की तरफ से भी ले लेना है इस तरीके से। अब नीचे आप देख सकते हैं मैंने एक शेप ड्रॉ किया है। तो इस तरीके से आपको शेप बना लेना है। आप थोड़ा डिफरेंट शेप भी दे सकते हैं आप अपने तरीके से, या इस गोलाई में जो हमारे नेक का डिज़ाइन दिया हुआ उस पैटर्न में हम इसको बिठाएंगे, ठीक है। हम कट करके पार्ट्स को अलग नहीं करेंगे। जो ऊपर के डिज़ाइन है उसको हम लेस से फिनिशिंग करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने दोनों साइड भी डिज़ाइन को क्रिएट कर लिया है। अब इसे मैं फैब्रिक पे आपको बिठा करके दिखाऊंगी किस तरीके से करना है। तो जो हमारा मेन फैब्रिक है ये देख सकते हैं यहाँ पर पैटर्न किस तरीके से दिया हुआ है। तो इस पर ही हमें इस तरीके से इस पैटर्न को बिठाना है। देखिए जैसे कि मैंने रखा है, इसमें हम इस तरीके से इसे बिठाएंगे। अब इसकी कटिंग करके निकाल ली है मैंने और टाचनी से फिक्स कर लेना है आपको। अब इससे देखिए पैटर्न को चाहे आप आगे साइड से भी सिलाई कर सकते हैं या पीछे साइड से भी। अस्तर को आपको राइट साइड में रखना है, कपड़े के राइट साइड में जो हमारा सीधा साइड है, ठीक है। और इस डिज़ाइन को उसमें अच्छे से बिठा लेना है। उसके बाद में हमें सिलाई लगानी है, एकदम बिल्कुल अंदर साइड में सिलाई लगानी है। जो निशान का है यहाँ से मैं हाईलाइट कर ले रही हूँ। जो हमारा हमने नेक का पैटर्न ड्रॉ किया है उसे हाईलाइट कर ले रही हूँ इस तरीके से। और अब इसके ऊपर हम अंदर साइड से ही सिलाई लगा करके ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल किनारे से सिलाई लगानी है, एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं छोड़ना है। जो डिज़ाइन दिया हुआ है हमारा उसके ही किनारे से आपको सिलाई लगा के लेनी है। अब इस पैटर्न पर हम अपनी सिलाई को बिठा लेंगे। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब बीच के जो पार्ट है उसको हम कट करके निकाल देंगे 1/2 इंची के डिस्टेंस से, ठीक है। 1/2 इंची छोड़ते हुए आपको पैटर्न को कट करके निकाल लेना है। यहाँ पर देखिए इस तरह पहले टाचनी को निकाल लेंगे, उसके बाद में हम कपड़े को कट करके निकाल लेंगे इस तरीके से शेप के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैंने निकाल लिया। अब यहाँ पर छोटे छोटे नॉचेस लगा के हमें इसे पलट लेना है। पलट करके सिलाई लगा करके फिनिशिंग दे देनी है, देखिए इस तरीके से। अब जो हमने शेप बनाया था उसको हाईलाइट कर लेना है और अब उसके ऊपर आपको लेस से इसे फिनिशिंग देनी है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से जैसे कि मैं वीडियो में आप देख रहे हो। तो इस तरीके का ब्लाउज़ अगर आपके पास आता है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें।